साची कहे तोरे आवन से हमरे, साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी। लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी, लाखों में एक हमार भौजी। ए भौजी साची करे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी। तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, कजरी चैता आंगनवा में गूंजा। अब हमने जाना के फगुआ सिवा भी, अब हमने जाना के फगुआ सिवा भी, होते हैं कितने त्योहार भौजी, होते हैं कितने त्योहार भौजी। साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी। साची कहे तोरे आवन से हमरे, साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी। लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी, लाखों में एक हमार भौजी। ए भौजी साची करे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी। तुलसी की से नमस्ते सभी लोगों को। आज हम लोग सभी ने वट सावित्री की पूजा करी है और इसका व्रत तब तक होता है जब तक हम पूजा नहीं करते हैं। ये पूजा पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए करा जाता है। छुट्टी है कि सावित्री ने सत्यवान को यमराज के पास से सत्यवान के प्राणों को वापस लेकर के आई थी और इसीलिए इस व्रत को हम लोग करते हैं और इस व्रत का इसीलिए बहुत महत्व है। जब सावित्री के पति सत्यवान की अल्पायु थी पर उन्होंने उनसे विवाह किया, उन्हें पता था कि 1 साल की आयु है और जब विवाह के बाद उनकी आयु इतनी ही है और जब उन्हें पता चला कि आज आखिरी दिन है तो सत्यवान ने जिद करी कि हम सत्यवान से जिद करी सावित्री जी ने कि हम आपके साथ चलेंगे। उनके बहुत मना करने पर भी वो उनके साथ गए और जब निश्चित समय आया, यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर जाने लगे तो सावित्री जी ने उनके पीछे चलने लगी और कहा मेरे पति के प्राणों को आप वापस कर दें, परंतु ऐसा संभव नहीं था। तो यमराज ने कहा आप लौट जाइए, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, बोलो क्या मांगोगे। तो उनके सास ससुर अंधे थे, बोले मेरे सास ससुर नेत्रवान हो जाएं और पूरे जगत को देख सकें।
सत्यवान ने वो दे दिया वर, उसके बाद वो फिर चलने लगे, सावित्री फिर उनके पीछे चलने लगी, यमराज फिर आगे चलने लगे और सावित्री पीछे चलने लगी। तो फिर आगे चले तो उन्होंने कहा आप तुम वापस नहीं गई, तो बोले चलो एक वरदान और मांग लो। तो बोले उन्हें उनका पूरा पाठ जो है मिल जाए। तो उन्होंने तथास्तु कहा, उनको पूरा उनका राजपाट सास ससुर का मिल गया। और फिर वो आगे चलने लगी, बोले इनके प्राणों को छोड़कर तुम कुछ भी मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। यमराज के ये कहने पर बोले आप मुझे 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। और अब यमराज वचन हार चुके थे, क्योंकि उन्होंने उन्हें 100 पुत्रवती होने का वरदान दिया था और बिना पति के पुत्र कैसे होते। अतः यमराज को उनके पति के प्राण छोड़ने पड़े। और इस तरीके से इसीलिए सती सावित्री, जिन्होंने अपने पति के प्राणों को यमराज से बचा के ले आई थी, इसीलिए सभी का सुहाग अमर रहे और हमेशा हर साल हम ये व्रत करते रहें।